यहाँ पे एक आम आदमी है जिसको ए से मान लेते हैं, ठीक है, और यहाँ पे है शेयर बाजार, ठीक है, शेयर बाजार है, ओके। उसके बाद अब आम आदमी अगर डायरेक्ट शेयर बाजार के बारे में जाने, शेयर बाजार को समझे, तो इससे बेहतर बात तो हो नहीं सकती। अगर उसको शेयर बाजार की नॉलेज है तो वो अपना इन्वेस्टमेंट करता है, लेकिन ज्यादातर लोगों को इस बात की नॉलेज नहीं होती है। तो बिना नॉलेज के अगर शेयर बाजार में कोई इन्वेस्टमेंट करता है तो वो अपना लॉस कर बैठता है, क्योंकि यहाँ बिना जानकारी के आप इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, और करेंगे तो आप प्रॉफिटेबल नहीं हो सकते। तो उस बीच में यहाँ पे एक और बंदा आता है सी, जिसको आप कह सकते हो म्यूचुअल फंड्स, ठीक है। अब ये क्या करता है, ये होते हैं मार्केट के एक्सपर्ट, इनको सब पता है बाजार के बारे में। तो ये क्या करते हैं, एक को कहते हैं कि भाई आप अपना फंड हमें दीजिए, हम उस फंड में को क्या करेंगे, मार्केट में जो हमारी रिसर्च है, जो हमारी नॉलेज है, उसके अनुसार हम इस फंड को यहाँ शेयर बाजार में इन्वेस्ट करेंगे। आपका पैसा धीरे 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 ग्रो होगा, और जब ये ग्रो होगा तो ये पैसा जब भी आप निकालोगे तो ये पैसे में से थोड़ा सा कमीशन मुझे आएगा और बाकी पैसा मैं आपको वापस कर दूंगा। क्योंकि ये बंदा कमीशन इसलिए लेगा भाई, क्योंकि इसने अपनी नॉलेज, यूं कहो कि अपनी नॉलेज सेल करके कमाया है, मतलब अपनी नॉलेज का इस्तेमाल करके आपके पैसे को बढ़ाया है। आपके पास पैसा है लेकिन अब आपको यहाँ पता नहीं है कि इसको बढ़ाए कैसे। तो इस तरह से म्यूचुअल फंड काम करता है एक मीडिएटर का। वो क्या करता है, इसको थोड़ा सा मतलब ए का पैसा लेगा और ऐसे करके मतलब शेयर बाजार में इन्वेस्ट करेगा, और उसको पता है कि कहाँ इन्वेस्ट करना है, किस कंपनीज बेहतर है। एक तो ये तरीका काम करता है। दूसरा बताते हैं क्या होता है। मान ली सेम ए, ये है म्यूचुअल फंड, सी करते हैं इसको, और यहां पे करते हैं शेयर बाजार, ठीक है। अब यहां पे क्या होता है, कोई एक शेयर है, ठीक है, कोई एक शेयर है जिसका मान लिया 10,000 का एक ही शेयर है, ठीक है। कोई शेयर है जिसका एक शेयर का प्राइस 5,000 है, कोई शेयर है जिसका एक एक प्राइस का रेट ही 2,000 के पास है, ठीक है। अब ये ए चाहता है कि वो तीनों शेयर में पैसा लगाए। बात समझ रहे हो? ए एक कोई मतलब पर्सन है जो चाहता है कि वो तीनों शेयर में एक साथ पैसा लगाए, लेकिन एक साथ पैसा लगाने के लिए कम से कम उसको चाहिए 17,000, उसको चाहिए 17,000, और इसके पास मान लिया 500 है या 1,000 है, ये इसका कैपिटल है। मतलब इसके पास अभी मंथली इन्वेस्ट करने के लिए इतना ही बच रहा है, इससे ज्यादा नहीं बच रहा है, या 2-3 हजार बच रहा होगा, तब भी ये 17,000 के शेयर नहीं खरीद सकता, या इसको और भी मतलब 5-6 कंपनीज में एक साथ लगाना हो तो वो नहीं लगा सकता। उस कंडीशन में क्या होता है, ये अपना 500 रुपए या 1,000 रुपए म्यूचुअल फंड को देगा। म्यूचुअल फंड क्या करता है, आपसे और 10 लोगों से, 50 लोगों से, 100 लोगों से पैसा लेगा। मान लिया 10 लोगों से लिया तो ये पैसा 10,000 हो गया, 1,000 की बात कर रहे हैं। 100 लोगों से लिया तो ये पैसा हो गया 1,00,000 रुपए, ठीक है। अब ये क्या करेगा, इस 1,00,000 रुपए को तोड़ तोड़ के इन सारे में एक साथ इन्वेस्ट करेगा। मतलब आपका 1,000 रुपए थोड़ा थोड़ा 200, 400, 50 रुपए, 100 रुपए, जैसा भी, मतलब समझिए कि एक साथ कंबाइंड बंच में एक साथ 50 कंपनी, 60 कंपनीज में लग गया, जिनको शायद आप अलग अलग अगर खरीदने जाते तो बहुत बड़ा